आई हूँ उनके लिए। ये शर्ट लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए। कैसी लग रही है कमेंट पे ज़रूर बताना है। तो इसका कलर बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं ले आई इसे। तो मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ। और एक ये कलर उनके पास नहीं है, तो एक ये कलर है, ये ब्लू कलर है। कपड़ा बहुत ही अच्छा है शर्ट का, एकदम बहुत ही हैवी शर्ट है। तो कैसी लगी हमारी शॉपिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2 पैंट भी लेकर आई हूँ हस्बैंड जी के लिए, और हस्बैंड जी भी साथ ही में थे मेरे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले गई थी शॉपिंग करने के लिए, हम दोनों ही साथ में गए थे। कोशिश तो हम लोग कई दिन से कर रहे थे शॉपिंग करने की, और हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने आज ही शॉपिंग की है। और हस्बैंड आज शाम को ही निकलेंगे। तो मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं भले ही मुस्कुरा रही थी उनके सामने, बट मुझे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। क्योंकि मुझे ना हस्बैंड का बाहर जाना, ज़्यादा दिनों तक दूर रहना उनसे अच्छा नहीं लगता। उनके साथ में रहना ही अच्छा लगता है। और शादी से अभी तक का टाइम है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रही हूँ। और मैके में भी जाती हूँ तो साथ में जाती हूँ, साथ में ही आ जाती हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो खुद से जाना चाहते थे, बैंक वाले उन्हें भेज रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो अभी न्यू बैंक उन्होंने ज्वाइन किया है, ICICI बैंक। तो उसकी तरफ से वो जा रहे हैं बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए 15 डेज़ की। और आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ कैसी है। सो गाइस, मेरी आवाज़ को थोड़ी वीक हो गई है, क्योंकि मुझे खांसी हो रही थी, काफ़ी दिन से खांसी हो रही है, 2-4 दिन हो गए हैं मुझे खांसी को। तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। और हस्बैंड के जाने का गम भी था, तो और ज़्यादा कम निकल रही थी आवाज़। कोई नहीं, हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर हमने शॉपिंग कर ली है। तो जो शॉपिंग करके लेकर आई थी मैं कपड़ों की, उन सारे कपड़ों पे मुझे प्रेस भी करनी है। प्रेस करके तब मैं उनको बैग में फ़िट कर दूँगी, सेट कर दूँगी सारे कपड़े, ताकि जो प्रेस है वो बिगड़े ना, अच्छे से फ़िट कर दूँगी। सारी पैकिंग तो हो ही गई है, बस कपड़े बाकी हो गए हैं, रह गए हैं उनके। और मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। आज छोले चावल बनाए थे सुबह में, तो बस वही खाए हुए हैं। और खाना कोई पैक करके नहीं दूंगी मैं हस्बैंड जी को। उनको ना जो शेक है उनका, वो वही लेकर जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया है कि मेरे लिए कुछ मत बनाकर पैक करना, पता नहीं कैसा सिस्टम रहेगा बाहर का। और बहुत ज़्यादा वजन भी वो फ़्लाइट में नहीं लेकर जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी उनको बनाकर भी नहीं दिया है। और हाथ पैर तो चल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अभी जब से मुझे पता चला है कि वो 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, तो इसी उसमें मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे, जाम हो गए थे, पूरा दिमाग भी हैक हो गया था मेरा। लेकिन ना बैंक वाले गलती करते हैं, हस्बैंड को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनकी बीवी को भी तो उनके साथ भेजना चाहिए था ना। कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट करके बताना। तो गाइस, ये जा रहे हैं बेंगलोर 15 दिन के लिए। और हम रहेंगे अब अकेले घर। चलो चलो। हाँ, ये तो इतना चलो। हम इनको छोड़ने जा रहे थे बाहर, लेकिन जा तो रहे हैं खुशी खुशी छोड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी, बट उनको फील नहीं करा सकती थी, क्योंकि मुझे ना बहुत रोना आ रहा था अंदर ही अंदर। और लेकिन मैं हंसते हुए जा रही थी, मुस्कुराते हुए जा रही थी, क्योंकि मैं ना उनको ऐसे उदासी से भेजूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो खुद जब भी हमसे दूर जाते हैं ना, तो वो खुद उदास रहते हैं। वो भी मजबूरी में जा रहे हैं, ट्रेनिंग है तो जा रहे हैं, वो तो खुद हमसे दूर नहीं जाना चाहते, बट जाना पड़ रहा है ना, बैंक भेज रही है तो अभी मैं आ गई हूँ घर के बाहर। और इनको रोड तक मैं छोड़ कर आऊँगी, साथ में जा रही हूँ। बच्चे घर पे हैं और वो ट्यूशन जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं छोड़ कर आती हूँ आपको वहाँ तक। तो यहाँ से ही ऑटो में जाएंगे, वहाँ ऑटो लेकर जाएगा इनको बस तक। बस में बैठ के सीधे दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ेंगे और फिर वहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे गाइस। तो मैं ना अंदर से
बहुत ज़्यादा उदास हूँ। प्लीज़ गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अभी भी मैं यही सोच रही थी कि मैं 15 दिन कैसे रहूँगी इनके बिना, बट अब चलो देखते हैं कैसे बीतते हैं ये 15 दिन। जैसे भी बीतेंगे आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी गाइज़। और अभी तो सुबह से भूख भी नहीं लग रही है। हस्बैंड ने भी थोड़ा सा ही खाना खाया है, बहुत ज़्यादा उन्हें भी भूख नहीं लग रही थी, तो कह रहे थे कुछ मत बनाओ, मेरा भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। तो कहीं ना कहीं वो भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि उन्हें हमसे दूर जाना पड़ रहा है। तो अभी आ गए हम लोग बाहर, और ये रोड है मेन रोड। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे कम हैं, तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया है कि मुझे थोड़े पैसे देकर जाओ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो मैंने रेंट दे दिया था और बच्चों की फ़ीस वगैरह भी जमा कर दी थी, क्योंकि 3 मंथ की एक साथ ही जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ से एटीएम से मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दे दिए हैं घर खर्च के लिए, और फिर वो चले जाएंगे यहाँ से, और फिर वो 15 दिन के बाद आएंगे। बाय। तो गाइस, हस्बैंड चले गए हैं, मैं आ गई थी घर पे बाहर, और जैसे तैसे करके मैं हस्बैंड को छोड़ के आ गई थी। और इधर से तो मैं गई थी खुशी खुशी, और वहाँ से बहुत मजबूती के साथ अपने आप को संभाल कर मैं घर तक आ तो गई, लेकिन घर पे मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। घर पे आके मैं 5 मिनट तक रोती रही ऐसे ही, और मेरे बच्चों ने मुझे संभाला काफ़ी अच्छे से कि मम्मा मत रो, हम हैं ना आपके साथ। तो ऐसे ही ना मन छोटा हो जाता है मेरा, क्योंकि घर में कोई है नहीं, और मेरी 2 बेटियां हैं जो मेरे साथ हैं, और बाकी कोई नहीं है जो मुझे संभाल ले उनके जाने के बाद। और ये फिर उन्होंने वीडियो मुझे भेजा था वहाँ से एयरपोर्ट का, सुबह में मॉर्निंग में, और मैं उनको कॉल कर रही थी तो कॉल नहीं लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ से वीडियो बनाकर भेज दिया था। और बाद में उनसे मेरी बात भी हो गई थी, और सुबह सुबह उनकी 5 बजे फ़्लाइट थी, तो वो फ़्लाइट में बैठकर चले गए थे, और सुबह का टाइम था अभी गाइज़। हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। बस मुझे खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड है ना, वो बेंगलोर गए हैं बैंक की ट्रेनिंग की तरफ। बैंक ने उन्हें भेजा है, वहाँ पे ट्रेनिंग है उनकी, क्योंकि उन्होंने नया बैंक जो है वो ज्वाइन किया है। तो बैंक वालों ने उन्हें बेंगलोर भेजा है 15 डेज़ के लिए। और ये मेरे लिए बहुत शौक है, मतलब मुझे शौक लग गया था जब मैंने सुना कि अपने 15 डेज़ के लिए बेंगलोर भेजा जा रहा है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी मुझे नहीं बताया था कि उनको 15 डेज़ के लिए वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो उनके बिना ना गाइस मुझे बिल्कुल भी रहने की आदत नहीं है। 1-2 दिन की तो अलग बात है, बट 15 डेज़ के लिए तो मैं कल से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ गाइस। कल शाम को 5 बजे, कल सैटरडे था, और कल 17 तारीख थी, और कल शाम को वो निकल गए हैं। तो वो रात को दिल्ली पहुंच गए थे, और सुबह आज 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 18 तारीख है, और आज सुबह 5 बजे उनकी फ़्लाइट है। तो वो बैठ गए हैं फ़्लाइट में, और अभी रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ, आप देख सकते हैं मुझे नींद नहीं आई है उनके बिना। बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, वो अभी सो रही हैं, और अभी मैं कॉल कर रही हूँ सुबह से उनको, तो अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। और मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, और परिवार मेरा मेरे साथ है नहीं, और हस्बैंड 15 डेज़ के लिए बेंगलोर गए हैं। एक तरफ से तो खुशी भी है, और एक तरफ से थोड़ा मैं अपसेट भी हूँ। उनके बिना मैं इतने दिन कभी रही नहीं हूँ गाइस। मैं कभी भी ससुराल में या मैके में 10-15 दिन मैं अकेले नहीं रहती हूँ। 1-2 दिन ही मैके में रुकती हूँ, और सीधी उनके साथ ही मैं वापस आ जाती हूँ।
मैं ना तो मैके में रुकती हूँ ना ससुराल में। ससुराल में भी 6-7 साल तक मैं साथ में ही रही हूँ उनके। और मुरादाबाद में जैसे उनकी जॉब लगी थी तब भी मैं उनके साथ आ गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मुझसे, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बट मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बस यही सोच रही हूँ ये 15 दिन कैसे कटेंगे गाइस। सोच रही हूँ जल्दी से आ जाए वो, जैसे तैसे बीत जाएंगे दिन बस। बट मैं वीडियो कॉल पे डेली बात करूँगी। कल वो जब चले गए थे शाम घर आके मैं बहुत रोई थी गाइस। मेरे बच्चों ने ही मुझे संभाला। उन्हें पता था कि मैं उनके बेंगलोर जाने की बात सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे पहले से नहीं बताया था। उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया कि वो जा रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग थी दिल्ली में, तब वो वहाँ गए थे, तो 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वो चले जाए तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। जब वो चले जाते हैं तो ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। बस हर वक्त में मेरा जो दिल है उनके पास ही रहता है, उन्हीं की याद आती रहती है मुझे। जितना प्यार मेरे हस्बैंड ने मुझे किया है ना, मुझे कहीं से नहीं मिला। इसलिए कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है वो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहुत ज़्यादा है, और मेरे बच्चों के साथ। मैं कितना भी अंदर से कोशिश कर लूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बट मैं स्ट्रांग नहीं बन पाती। अब 1-2 बार और कॉल करके ट्राई करती हूँ, देखती हूँ फ़ोन उठाते हैं या नहीं। कोई नहीं, कट जाएंगे 15 दिन जैसे तैसे। मैं डेली बात करूँगी उनसे। और 2 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी भी है, और ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं एनिवर्सरी हस्बैंड के बिना ही सेलिब्रेट करूँगी। बट मज़ा नहीं आएगा। मन करेगा तो सेलिब्रेट करूँगी, नहीं मन करेगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं कंप्लीट, और ये पहली एनिवर्सरी ऐसी है जो मैं उनके बिना, इस बार एनिवर्सरी पर वो मेरे साथ नहीं है। ये पहली एनिवर्सरी ऐसी रहेगी मेरी, वरना हर बार वो मेरे पास ही होते हैं, मेरे साथ ही होते हैं। आज वो बेंगलोर है और हमारी 20 तारीख को एनिवर्सरी है। पता नहीं गाइस मैं कैसे मनाऊंगी। चलिए अब मैं उठती हूँ, अब नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, और बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं। मॉर्निंग का टाइम है। मैं कॉल करके हस्बैंड को पूछती हूँ वो पहुँच गए हैं या नहीं, क्योंकि सुबह से मैं 2-3 कॉल ऑलरेडी कर चुकी हूँ उनको, तो उन्होंने
कोई भी जब रिस्पॉन्स अभी उनका नहीं आया है। बट पता नहीं क्यों कल से मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अपने आप ही कि मैं कैसे रहूँगी 15 दिन, और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है गाइस। आप मेरा फेस भी देख सकते हैं, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मैं सो नहीं पाई हूँ अच्छे से, और रात मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं ऐसी भूखे ही सो गई। एंड गाइस, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और न्यू ब्लॉग लेके मैं फिर से मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। बस आज इतना ही कहूँगी क्योंकि आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। बाय बाय।